नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुतवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्किंसन पेशेंट की खाने को किस तरह से खाना चाहिए जिससे उनकी पार्किंसन की दिक्कत ना बढ़े। तो एक पार्किंसन के पेशेंट को अपना कोलेस्ट्रॉल, शुगर और बीपी को ध्यान रखते हुए अपनी पसंद का खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाना हमें सेटिस्फेक्शन देता है और खाना जितना हमें सेटिस्फाइड करेगा उतना ज़्यादा मात्रा में डोपामिन हमारे ब्रेन में रिलीज होगा, क्योंकि डोपामिन जब हम खुश होते हैं तो भी रिलीज होता है। अगर पेशेंट दिन में 3 बार खुश हो रहा है अच्छा अच्छा खाना देख के, अपनी पसंद का खाना खा के, तो डोपामिन अच्छी मात्रा में रिलीज होने की वजह से पार्किंसन को हराने में हमें मदद मिलती है। तो ये तो हो गई बात अपने पसंद के खाने की, बट खाने के अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो हमारे खाने के अंदर विटामिन हो, मिनरल्स हो, अमीनो एसिड्स हो, माइक्रो न्यूट्रिशन हो, ये सब हमारे खाने के अंदर प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। पर ये अभी कौन बताएगा कि खाना कैसे खाएं कि सब कुछ हमारी बॉडी में चले जाए। तो उसका आंसर ये है कि हमें कोई भी खाना रूटीन में नहीं खाना चाहिए। जैसे नाश्ते में मैं रोज दलिया खाता हूँ, गलत। मैं रोज रात को दूध पीता हूँ, गलत। मैं रोज दोपहर में गोभी खाता हूँ, गलत। आपने कोई भी सब्जी, कोई भी आइटम रोज रोज नहीं खानी। सब कुछ सर्कुलेशन के अंदर होना चाहिए। जैसे नाश्ते में एक दिन हमने खाया एग खाया, एक दिन हमने दूध और कॉर्नफ्लेक्स खा लिया, एक दिन हमने पराठा खा लिया, एक दिन हमने सौटे की हुई वेजिटेबल्स खा ली, एक दिन हमने पोहा खाया, एक दिन उपमा खाया, एक दिन इडली खाई, एक दिन हमने डोसा खाया। खाओ, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रोटेशन के अंदर रहेगा। इसी तरह से जितनी भी सब्जियां हैं उसको हमने दोपहर में रोटेशन में रखा। किसी दिन हमने गाजर मटर खाया, किसी दिन हमने बैगन खाया, किसी दिन हमने भिंडी खाई, किसी दिन हमने अरबी खाई। रोटेशन में एक ही सब्जी रोज रोज नहीं खानी, बार बार नहीं खानी, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। इसी तरह से हम रात में भी करेंगे, कोई फिक्स डाइट को फॉलो नहीं करेंगे। कोई चीज़ हमें पसंद है वो हम ज़रूर खाएंगे, बट हम ध्यान रखेंगे कि हमारे खाने में वैरायटी हो, क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ को बार बार खाते रहेंगे तो जो उसमें आइटम अच्छी मात्रा में है वो हमारी अच्छी मात्रा में हमारी बॉडी में चली जाएगी। अगर उसमें कोई आइटम कम है तो वो हमारी बॉडी में भी कम जाएगी, जिससे हमारी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको खाना है वो है बैलेंस डाइट, यानी आपके खाने पीने में सब कुछ ठीक होना चाहिए। विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, माइक्रो न्यूट्रिशन। और तरीका क्या है? खाने को बदल बदल के खाओ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम वेज खाएं या फिर नॉन वेज खाएं। तो वेज एंड नॉन वेज के अंदर जो हमारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं कि नॉन वेज में ताकत ज़्यादा है, वेज में ताकत कम है, ऐसा नहीं है। मैं आपको साफ क्लियर बता दूं, अगर आप प्योर वेजिटेरियन भी है ना तो भी आपके खाने में बहुत ताकत है, बस आपको सिलेक्शन अच्छी चीज़ों की करनी होती है। आपने ध्यान क्या देना है कि आपने दालों पे फोकस करना है, आपने ध्यान क्या देना है, आपने सब्जियों पे फोकस करना है, आपने ध्यान क्या देना है, आपने मशरूम पे फोकस करना है। तो अगर आपने खाने के अंदर मशरूम, दालें और सब्जियां डाल देते हो तो आपको कोई कमी नहीं है आपके खाने के अंदर। आपकी बॉडी में सारे विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड सब जाएंगे, अपने आप भर भर के जाएंगे और कोई वीकनेस बॉडी में जनरेट नहीं होगी। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और पार्किंसन के पेशेंट हैं, तो मैं उन्हें बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता कि आप बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड, तला हुआ, मसालेदार चिकन या फिर आप मटन खाएं। अगर आप नॉनवेज खाना भी चाहते हैं तो उसकी जो सबसे बेस्ट फॉर्म होती है वो है सूप। चिकन सूप हो गया, फिश सूप हो गया, क्योंकि वो जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में बॉडी के अंदर चले जाते हैं। बॉडी को उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए, उनसे ताकत निकालने के लिए हमारे लीवर को, हमारी बॉडी को काम नहीं करना पड़ता, जिससे हमारी बॉडी को नेट गेन होता है। अगर आप कोई चीज़ नॉनवेज खा रहे हैं, बड़े बड़े पीसेस खा रहे हैं, तो हमारे लीवर को, हमारे इंटेस्टाइन्स को उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसे डाइजेस्ट करने में। और उससे हमारी बॉडी में जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें वीकनेस भी महसूस होनी शुरू होती है, हमारा स्टमक खराब होना शुरू होता है। और जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमारी डाइट का 95% खाना वेजिटेरियन होना चाहिए। आप 5% आप लो, दूध रखो, पनीर रखो, चाहे आप इसमें चिकन रखो, फिश रखो, आप कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट रखो, पर 95% खाना हमारी दालों का, सब्जियों का, रोटियों का होना चाहिए। उसमें दूध भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूध जो है वो कईयों को पचता है, कईयों को नहीं पचता, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने दूध को एनिमल प्रोडक्ट में रखते हुए 5% में रखा है कि अगर आपको पचता है तो आप जरूर लो, अगर नहीं पचता तो आप उसको रोक पाओ। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर कि अगर हम खाना खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं और शरीर को नहीं लगे तो कैसा होगा। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी मेडिसिन खाते हैं, उसके डाइजेशन के लिए
उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए एक ऑर्गन बहुत जरूरी होता है, वो है हमारी आंतें, इंटेस्टाइन्स, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब वहां पर ऐसा क्या हो रहा होता है कि हमारा ब्रेन को भी वो अफेक्ट करता है। अभी एक रिसर्च हुई है और वो रिसर्च पेपर में क्या पढ़ा गया कि अगर किसी चूहे को अल्जाइमर है, उस चूहे का अगर हम स्टूल निकालें और दूसरे चूहे में डाल दें, दूसरे चूहे को भी अल्जाइमर हो जाता है। और अल्जाइमर तो ब्रेन की डिसऑर्डर है, जैसे पार्किंसन के अंदर हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं, अल्जाइमर के अंदर हमारी याददाश्त चली जाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि किसी की लेटरिन दूसरे में डालने से उसको भी अल्जाइमर्स हो गया। तो इसके पीछे जो आंसर है और जो रिसर्च अभी कुछ सालों में हुई है, रिसेंट रिसर्चेस, उसमें ये पाया गया कि हमारी आंतों के अंदर बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी बसी हुई होती है और उसमें एक बैक्टीरिया नहीं होता, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। इसी वजह से जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको आजकल प्रोबायोटिक कैप्सूल्स और स्पोर्स देना शुरू करते हैं, क्योंकि डॉक्टर को भी समझ में आ गया कि अगर आपकी इंटेस्टाइन्स हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, तो उसका असर आपकी पूरी बॉडी पे, आपके ब्रेन के फंक्शन पे, आपके हार्ट के फंक्शन पे, आपके हर मसल पे, हर बोन पे उसका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट असर पड़ता है। अब ये जो बैक्टीरिया है वो कहाँ ग्रो करता है? अंदर तो जगह तो है नहीं ऐसा। तो जो बैक्टीरिया वो ग्रो करता है हमारे खाने के ऊपर ही। हमारे खाने के अंदर जो फाइबर होता है उस पर वो बैठ के आराम से खाने को डाइजेस्ट करता है। जब वो खाने को डाइजेस्ट करता है, वो खाना फिर हमारी इंटेस्टाइन्स में आगे मूव करता है। तो छोटी छोटी फिंगर टाइप हमारे विलाइज होते हैं जो खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर जितना अच्छा वहाँ पे कल्चर होगा, जितने हमारे हेल्दी वहाँ पे बैक्टीरिया होंगे, हमारी हेल्थ उतनी ही अच्छी होगी। इवन यहाँ पे रिसर्च के अंदर हमने ये भी देखा कि इंटेस्टाइन्स में ही हमारी इम्यूनिटी लाई करती है। किसी का अगर पेट खराब रहता है तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, किसी का अगर पेट ठीक रहता है तो वो बीमार कम पड़ता है। इसी वजह से हमें अपनी गट हेल्थ पे काम करना चाहिए, हमें गट के हिसाब से खाना चाहिए। तो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जैसे खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। कब तक नहीं पीना? 1.5 घंटे तक आपने पानी नहीं पीना होता। खाने से पहले पी सकते हो, खाने के बीच बीच में सिपिंग कर सकते हो, बट खाने के बाद नहीं। हमेशा अपना स्टमक हाफ एम्प्टी रखना है, आधा पेट खाली रखना है। क्यों रखना है? कि अगर जैसे आपके घर में मिक्सी का जार होता है, उसे आप ऊपर तक भर दो, ढक्कन लगा दो, फिर चलाओ, मिक्सी घूमती है? नहीं घूमती ना। इसी तरह से अगर हम स्टमक को ऊपर तक भर लेते हैं, टॉप लेवल तक भर लेते हैं, तो उसकी जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाती। अगर स्टमक की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, खाना चर्न नहीं हो पाएगा, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो उसको मूवमेंट के लिए, उसके खाने के चर्निंग के लिए हमें वहाँ पर थोड़ा सा एयर रखना होता है, वहाँ पे हमें हवा रखनी होती है। इसी वजह से एडवाइस किया जाता है कि आप हमेशा अपने स्टमक को हाफ एम्प्टी रखो। कभी भी खाना इतना ऊपर तक मत खाओ कि गले तक लगे कि मैंने खाना भर लिया है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि खाना साफ सुथरा और कम से कम घी तेल में बना होना चाहिए। अगर घी तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आपके लीवर को बहुत सारा काम करना पड़ेगा डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम जैसे जैसे बूढ़े होते चले जाते हैं, फिजिकल वर्कआउट हमारा ज़्यादा नहीं होता। अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली खाएंगे तो उतनी ही हम लेज़ी होंगे, उतनी ही हमारी एक्सरसाइज जाएगी और उतना ही हमारा काम ना करने का, एक्सरसाइज ना करने का हमारा मन होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, हम टॉपिक से काफ़ी हद तक भटक भी गए, बट उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कहना चाहता था आपको समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। और हम पार्किंसन में किस तरह से रिजल्ट लेकर आते हैं उसको आप खुद देखिए। बोलते थे मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा वीडियो। वीडियो में हो गया तो वो जुगू वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चराए मोहब्बत, जगाए बुलाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून।
मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे फादर पार्किंसन के पेशेंट रहे हैं पिछले 10 साल से, और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि एलोपैथिक वो ऑलमोस्ट 10 साल से खा रहे थे, और 10 साल से एलोपैथिक खाने के बाद भी उनकी कंडीशन दिन ब दिन वर्स होती जा रही थी। सो उसी समय मुझे पुरु धवन सर के हॉस्पिटल का पता चला और हम वहाँ से मेडिसिन लेके आए, और अभी 2 महीने हुए हैं और पापा के अंदर जो इम्प्रूवमेंट मेरे को देखने को मिला है वो मतलब इट इज ट्रेमेंडस। नाउ ही कैन वॉक प्रॉपरली, he can sing a song, he can do his daily activities, work on his own. So there is a huge improvement in my father's Parkinson disease, and I just wanted to say thank you for Puru Dhawan sir and his entire team. Thank you.